नमस्कार दोस्तों। पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद शॉक्ड है। चाय की दुकानें हों, बैंक दफ्तर हों, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हों या फिर खेत में गेहूं काटता किसान हो, हर जगह बस यही बात हो रही है कि वो कितना भयानक समय रहा होगा जब पत्नी के सामने पति को गोलियां मारी गई होंगी, जब पत्नी अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर पति की लाश गोद में लिए बैठी होगी। कितना भयानक मंजर होगा जब पत्नी की गोद में पति की लाश होगी और उसकी आंखों से आंसू सूख चुके होंगे। कितना भयानक मंजर होगा जब वो पत्नी पति की लाश लेकर के अपने घर लौटी होगी। उस गम, उस मातम के बीच प्रधानमंत्री की सूरत देखिए। मातम और दुख के माहौल के बीच ये बिहार में रैली करने के लिए पहुंचे हैं और रैली के मंच पर इनकी हंसी, इनकी ठिठोली देखकर आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? क्या आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री के चेहरे पर आपको कोई गुस्सा दिखाई दे रहा है? क्या आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई बदले की भावना दिखाई दे रही है? प्रधानमंत्री को लग रहा है कि वो कपिल शर्मा के कॉमेडी शो पर आए हैं। सिर्फ मोदी ही नहीं, भाजपा के कुछ कार्यकर्ता पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए थे और इनसे हंसी संभाले नहीं संभल रही थी। दोस्तों, मोदी सरकार ने यह भरोसा दिलाया कि अब कश्मीर में लोग जमीन खरीद सकते हैं, वहां से शादी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं। लोगों ने भरोसा किया। कश्मीर में पर्यटकों की संख्या 5 से 10 गुना बढ़ गई। सरकार को मालूम था कि पर्यटक बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन जिस वाइसरन वैली में 2000 पर्यटक मौजूद थे, वहां कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। ये जानते हुए भी कि आतंकी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी हमला कर सकते हैं। हमले के बाद भी कुछ करने के बजाय मोदी गाल बजाते हुए पाए गए। बोले सजा मिलेगी, मिल करके रहेगी। दोस्तों, पहलगाम का बॉर्डर कहीं भी किसी भी दिशा से पाकिस्तान से नहीं लगता है। आतंकियों ने भारत के भीतर घुसकर हमारे नागरिकों को मारा है। भाषण से काम नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमें चाहिए। हम कब तक पीओके को केवल नक्शे में भारत में दिखाते रहेंगे? अब हमें आतंक की फैक्ट्री पीओके पर कब्जा चाहिए। भारतीय लोग पीओके में भी पिकनिक मनाना चाहते हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी, 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति से अगर आतंकियों की कमर टूट जाती तो आतंकी अब तक जलकर राख हो चुके होते। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति से आतंकियों की कमर नहीं टूटने वाली। इसलिए अपनी बकवास भाषणबाजी बंद कीजिए। आपको कुछ करने के लिए गद्दी पर बिठाया गया है, कुछ कीजिए। और दोस्तों, अब तक आतंक की कमर तोड़ने के लिए इन्होंने क्या क्या किया है वो भी जान लेते हैं। पहला काम मोदी ने यह किया कि पाकिस्तान के सरकारी एक्स अकाउंट को बैन कर दिया है। एक्स मतलब ट्विटर अकाउंट को। मिस्टर मोदी, ट्विटर अकाउंट बैन करने से आतंकवाद की कमर टूटेगी, यह है आपकी कल्पना से भी बड़ी सजा। दूसरा काम यह किया है कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया है। मिस्टर मोदी, आतंकवादी मछली नहीं है, वो पानी में नहीं रहते हैं। पानी रोक देने से आतंक की कमर नहीं टूट जाएगी। उनकी कमर नहीं टूटेगी तो टोटकेबाजी बंद कीजिए। पीओके पर हमला कीजिए। जहां से आतंकवादी भारत में घुसते हैं उस पर कब्जा कीजिए। आपको प्रधानमंत्रीगिरी नहीं आती है तो मैं बता देती हूं। आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए तीसरा कद्दू में तीर क्या मारा है वो भी जान लीजिए। जो पाकिस्तानी वीजा लेकर के भारत में आए हैं उनको 2 दिन में भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। मिस्टर मोदी, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आतंकी वीजा लेकर नहीं आते हैं, वो समंदर से आते हैं। वो कश्मीर में आपकी इंटेलिजेंस की आंख में धूल झोंक कर सीमा पार करते हैं।
आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा देने के लिए मोदी ने चौथा काम यह किया है कि अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है। इससे आतंक की कमर कैसे टूटेगी? मिस्टर मोदी, कोई एक्सप्लेनेशन है? या फिर जैसे रैलियों में वोट लेने के लिए आप वोटर को मूर्ख बनाते हैं, वैसे ही अपनी नाकामी छिपाने के लिए इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ। एक बार जंगल में बंदर ने कहा कि हर बार शेर राजा बनता है। 70 सालों से ये शेर ही राजा बना बैठा है, या फिर उसी के परिवार का कोई ना कोई राजा बनता है। अब मैं राजा बनूंगा। मेरी बिरादरी वालों की तो संख्या भी बहुत ज्यादा है। सारे बंदरों ने मिलकर बंदर को अपना राजा बना लिया। एक दिन जंगल में शिकारी आया। हमेशा शिकारी शेर की दहाड़ से भाग जाया करता था। इस बार जब शिकार जंगल में घुसा तो जंगल के सारे जीवों ने कहा कि शेर दहाड़ कर शिकारी को भगा देता था। बंदर महाराज, आप भी कुछ कीजिए। बंदर डाल पर उछल कूद शुरू कर देता है। जंगली जीव पूछते हैं कि महाराज, आपके पेड़ पर उछलने से शिकारी नहीं भागेगा। बंदर बोला, कोशिश तो कर रहा हूं, मैं जोर जोर से पेड़ की डाल ही हिला सकता हूं। मेरी कोशिश में कोई कमी हो तो बताओ। शिकारी हिरन का शिकार कर ले गया। उसी दिन जंगल के सारे जीवों को समझ में आ गया कि गलत आदमी को राजा बना दिया है। खैर, तो आगे मोदी ने आतंकवादियों को कल्पना से परे सजा देने के लिए पांचवा क्या काम किया है, वो भी समझ लीजिए। पांचवा काम यह किया है कि उच्चायोग में रक्षा सेवा के पद खत्म कर दिए हैं और राजनयिकों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी है। मोदी ने आतंकवादियों को कल्पना से परे सजा देने के लिए छठा काम यह किया है कि सर्वदलीय बैठक बुला ली है और खुद बिहार में रैली कर रहे हैं। आतंकियों को कल्पना से परे सजा देने के लिए मोदी ने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। हाँ, एक काम और किया है। बिहार की रैली में अंग्रेजी में भाषण भी दिया है। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist। मोदी को आतंकवाद पर बोलने के लिए रैली की खोज करनी पड़ी। किस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने बड़े हमले के बाद रैली का इंतजार करता है कि रैली में वो कुछ बोलेगा? नरेंद्र मोदी जिस इजराइल के फॉलोवर हैं, उसी नेतन्याहू से कुछ सीख लेते। अमेरिका के पिछलग्गू बने घूमते हैं, अरे उसी से कुछ सीख लेते। आतंकियों को खत्म करने के लिए अपने नागरिकों की मौत का बदला अंग्रेजी में बोलकर नहीं लिया जाता। पानी रोककर ट्विटर अकाउंट बैन करके नहीं लिया जाता। आतंकियों को खत्म करके लिया जाता है। आतंकियों को अब तक नहीं पकड़ा जा सका, ना ही पीओके पर आधिकारिक हमला किया जा सका है। आतंकवाद को जड़ से तभी खत्म किया जा सकता है जब पीओके पाकिस्तान से वापस लिया जाए। आज की तारीख तक मोदी सिर्फ बातें बना रहे हैं और गोदी मीडिया से अपना महिमा मंडन करवा रहे हैं, और साथ ही साथ भाजपा ने हिंदू मुसलमान करके इतने बड़े हमले को, इतने बड़े नरसंहार को अपने राजनीतिक इस्तेमाल का टूल बना लिया है। अगर ऐसा ना होता, अगर वाकई इतने बड़े हमले के बाद मोदी का खून उबाल मारता, तो हमले पर बयान देने के लिए रैली का इंतजार ना करते वो, और रैली में बैठकर नीतीश कुमार के साथ ठिठोली नहीं कर रहे होते। एक बात और है दोस्तों, गोदी मीडिया ये दिखा रहा है कि मोदी इतने ज्यादा परेशान हैं, इतने दुखी हैं कि कानपुर का दौरा रद्द कर दिया, सऊदी से भारत भाग आए। लेकिन वही गोदी मीडिया आपको ये नहीं बताता है कि जिस दिन कानपुर का दौरा मोदी ने रद्द किया, उसी दिन बिहार जाकर रैली की। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में सरकार बनानी है। क्यों? क्योंकि बिहार में बिना हिंदू मुसलमान के चुनाव जीत नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 2024 के चुनाव में पाकिस्तान का नाम लिए बिना लड़े थे, इसीलिए बैसाखी पर आ गए थे। इसीलिए मोदी ने बिहार में रैली की और उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, इसीलिए कानपुर में रैली नहीं की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।